महंगाई के बोझ में दबे आवाम के लिए रिलीफ। पंजाब के तमाम शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री। ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस सर्विस, स्पीडो और ग्रीन इलेक्ट्रिक बसेस भी सफर के दौरान शहरियों को टिकट नहीं खरीदना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब का मोटरसाइकिल सवारों को 20 लीटर पेट्रोल फी पर 100 रुपए फी लीटर सब्सिडी देने का ऐलान। काश्तकारों को फी एकड़ 1 लीटर डीजल पर 100 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने कहा कि मुश्किल हालात में आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। गैर मामूली हालात में शहरी जाती सवारी के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। इस्लामाबाद में भी शहरियों के लिए सफर मुफ्त। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक पर बयान लिखा, शहर इक़्तिदार में एक माह के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर मुफ्त होगा। 35 करोड़ का खर्च वज़ारत दाखिला बर्दाश्त करेगी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर रेलवे किराए में इजाफा न करने का भी फैसला। इकॉनमी AC क्लासेस समेत किसी किस्म का किराया नहीं बढ़ेगा। 30 जून तक 6 अरब रुपए का इजाफी बोझ हुकूमत ने अपने जिम्मे लिया है। हर मोटरसाइकिल वाले को 1 महीने के लिए 2000 रुपए दिए जाएंगे। आज से लेके ट्रांसफर मुफ्त कर रहे हैं मोटरसाइकिल्स का कि अपने असली ओनर के नाम पे आ जाए, नहीं तो उसकी कुछ फी होती है 500 रुपए, वो हम माफ कर रहे हैं। सिंध हुकूमत का मोटरसाइकिल सवारों को माहाना 2000 रुपए देने का ऐलान। मोटरसाइकिल की ट्रांसफर फीस खत्म कर दी। वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह ने कहा कि ट्रांसपोर्टर्स को भी फ्यूल सब्सिडी दी जाएगी। मुसाफिर बसों को 1 लाख रुपए, बड़े ट्रकों को 80,000 रुपए माहाना दिए जाएंगे। 25 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को 1500 रुपए फी एकड़ सब्सिडी मिलेगी। सिंध हुकूमत पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 1 लाख रुपए के अलावा अपनी स्कीम भी लाएगी। मार्केट्स, रेस्टोरेंट्स, तालीमी इदारों से मुतालिक फैसला 1 हफ्ते बाद होगा। वज़ीर-ए-आला सिंध ने कहा कि ईरान जंग से पाकिस्तान बुरी तरह मुतासर हुआ। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल जंग खत्म कराने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमत के अंदर बढ़ावा करके नई कीमत जो है वो 458 रुपीज 40 पैसा, डीजल उसकी नई कीमत को 520 रुपए 35 पैसे के ऊपर रखा जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। पेट्रोल 137 रुपए 24 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 458 रुपए 40 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 184 रुपए 49 पैसे फी लीटर इजाफा, 520 रुपए 35 पैसे फी लीटर तक जा पहुंचा। वफाकी वुज़रा के मुताबिक मोटरसाइकिल सवारों को 3 माह के लिए माहाना 20 लीटर पेट्रोल पर 100 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डीजल 100 रुपए फी लीटर सस्ता मिलेगा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के लिए 70,000 रुपए माहाना सब्सिडी, बड़ी गाड़ियों को 80,000 रुपए रिलीफ मिलेगा। किसानों को 1500 रुपए फी एकड़ सब्सिडी दी जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। लाहौर से मुख्तलिफ शहरों के किराए में 65% इजाफा। लाहौर से इस्लामाबाद के किराए 1000 रुपए तक बढ़ गए। पेशावर का किराया 4600, लाहौर से कराची किराया 12,000 रुपए का हो गया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का भी किरायों में 60% तक इजाफे का ऐलान। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं डीजल, स्पेयर पार्ट्स और टोल टैक्स में इजाफे के बायस किराए बढ़ाना मजबूरी है। थोड़ा महंगा था, अभी 450 रुपए पेट्रोल 60 रुपए कर दिए। इतना आवाम कैसे अफोर्ड करेगी? गरीबों का कमर तोड़ के रखा हुआ है। तो सारी रात ये जब से सुना कि 100 रुपए बढ़ रहे हैं तो सो नहीं सका। हम गरीब लोग हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं। खुदारा हम आपसे दरखास्त करते हैं कि ये महंगाई का तूफान न लाए करे। ये इतनी जालिम हुकूमत है, हम क्या करें? गरीब आवाम का खून चूस रही है। महंगाई हर गरीब रो रहा है। रक्शे, मोटरसाइकिल बंद हो चुके हैं। एक्सपेंसेस इतने बढ़ गए हैं, हम बहुत परेशान हैं। अब लगता है कि मोटरसाइकिल वापस दे के साइकिल पे आ जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा। महंगाई के नए तूफान से शहरी जहनी अजियत का शिकार। हुकूमत पर बरस पड़े, कहा पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से हर चीज महंगी हो जाएगी। 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गई। अपोजिशन जमातों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा हुकूमत IMF से डील करने में नाकाम है।
पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, हमने नाइजीरिया को भी पीछे छोड़ दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम बोले, हुक्मरान अपनी अयाशियां कम करने की बजाय पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं। मिडिल क्लास तबका भारी टैक्सेस दे रहा है, जागीरदारों के गिर्द घेरा तंग क्यों नहीं किया जाता। ये करप्ट हुकूमत अपनी नाअहली और इस तरह नहीं सर जी, सर आप मुझे डिटेल नहीं कर सकते सर जी, नहीं कर सकते। करप्ट को करप्ट कहेंगे। इसी तरह भी नहीं होगा, ये इस तरह नहीं होगा। जालिम हुकूमत, जालिम हुकूमत, जालिम हुकूमत। कौमी असम्बली में भी महंगाई की गूंज, इजलास हंगामाराही की नजर हो गया। ऑपोजिशन का पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर एहतजाज, स्पीकर की डायस का घेराव किया, हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज के खिलाफ नारेबाजी। जुनेद अकबर बोले, हुकूमत ने रात के अंधेरे में अवाम पर पेट्रोल बम फेंका है, हुक्मरान मुसल्लत करेंगे तो यही नतीजे निकलेंगे। डेप्यूटी स्पीकर ने ऑपोजिशन एहतजाज के बाद इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया। IMF को पूरा करते करते गरीब मर जाएगा। साद रफीक पेट्रोल महंगा करने पर अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। सवाल उठाया, इतने बड़े इजाफे के बाद गरीब कैसे जिएगा। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। एक्स पोस्ट में लिखा, वज़ीर आज़म ने 1 माह तक आवाम पर बोझ नहीं पड़ने दिया, हुकूमती गैर ज़रूरी अखराजात कम किए। पीपल्स पार्टी रहनुमा हसन मुर्तज़ा बोले, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके आम आदमी को पत्थर के दौर में धकेल दिया है। फैसले से बेरोजगारी और महंगाई का नया तूफान आएगा। मसनूआत की कीमतों में जो सीने पे पत्थर रखकर हुकूमत का फैसला है, इस फैसले ने आम आदमी को तो पत्थर के ज़माने में धकेल दिया है। बेरोज़गारी का एक तूफ़ान आएगा, खाने पीने की एशिया में इजाफे का जो तूफ़ान आएगा वो आम आदमी के बस में नहीं हो। ईरान का सबसे बड़ा पुल तबाह कर दिया। अमेरिकी सदर ने सोशल मीडिया पर ईरानी पुल पर हमले की वीडियो शेयर कर दी। लिखा, पुल दोबारा इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा, अब भी वक्त है ईरान डील कर ले, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ईरान अब भी अजीम मुल्क बन सकता है। पुल की तबाही पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासिर आगची का रद्द-ए-अमल। कहा, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों से ईरान हथियार नहीं डालेगा, ताहम अमरीकी साख कभी बहाल नहीं हो सकेगी। ईरान का एक और अमेरिकी F-35 जंगी तैयारा मार गिराने, पायलट को जिंदा पकड़ने का दावा। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के मुताबिक कशम जजीरे के करीब दुश्मन के लड़ाका तैयारे को निशाना बनाया। बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन पर भी क्रूज मिसाइल से हमला किया। ईरान के इसराइली शहरों पर मिसाइल हमलों की बारिश। तल अबीब, हिफा, तल नौफ, पामाचम और बिन गोरियान हवाई अड्डों को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब का एलात, नगियो, बेरशेबा और में फौजी इस्तेमाल पर हमलों का दावा। इसराइली शहरियों ने ज़ेरे ज़मीन बंकर्स में पनाह ले ली। ईरान के खलीज में अमरीकी तनसीबात पर हमले। कुवैत के अहमद अल जाबिर और अली अल सालिम अड्डे निशाना बने। सऊदी अरब का अल खुर जड्डा और UAE का अल जफरा बेस भी शामिल। यमनी हौसियों के भी इसराइल पर हमलों का सिलसिला जारी। इसराइल के जेर कब्जा इलाकों डेमोना को निशाना बनाया। यमनी हौसियों का कहना है कि जाफा में दुश्मन के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन किया गया। वजनी वॉरहेड वाले मिसाइल ने कई मकामात को निशाना बनाया। ईरान जंग के दौरान अमेरिका में अहम अस्करी तब्दीली। अमेरिकी वजीर जंग का आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को मुस्ताफी होने का हुक्म। पेंटागन ने अमेरिकी आर्मी चीफ को ओहदे से हटाने की तस्दीक कर दी। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक जनरल जॉर्ज अगस्त 2023 से ओहदे पर फाइज थे।
मुल्क में महंगाई का गिराफ तेजी से ऊपर जाने लगा। हफ्तावार शरह में 1.1% इजाफा सालाना शरह 9.12% तक पहुंच गई। अंडे, चिकन, मटन, दूध, दालें, सब्जियां, कपड़ा महंगा। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में LPG का घरेलू सिलेंडर 4500 रुपए से बढ़कर 5100 रुपए का हो गया। सोना चांदी आउट ऑफ कंट्रोल। फी तोला सोने की कीमत 3400 रुपए बढ़ गई। 24 कैरात गोल्ड 4,90,362 रुपए फी तोला। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,20,460 रुपए फी तोला पर पहुंच गई। आलमी मंडी में फी ऑन सोना $34 महंगा होकर 4,677 का हो गया। चांदी की कीमत 160 रुपए इजाफे के बाद 7,794 रुपए फी तोला हो गई। ऑयल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने ओगरा को खत लिख दिया। मोबाइल डिवाइसेस की खरीदारी से मुतल्लिक हिदायत पर नजरसानी की अपील। एसोसिएशन ने कहा पेट्रोलियम सेक्टर में डिजिटलाइजेशन के इकदाम की हिमायत करते हैं, ताहम हालिया हिदायतनामा नजरसानी का मुतकाजी है। तकरीबन तमाम रिटेल आउटलेट्स पहले ही स्मार्टफोन से लेस हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां आसानी से एंड्रॉयड बेस्ड डिवाइसेस इस्तेमाल कर सकती हैं, इसलिए नए मोबाइल डिवाइसेस की इजाफी खरीदारी गैर जरूरी है। हुकूमत सिंध ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल के हल के लिए सरगर्म। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन और सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अवान के टेलीफोनिक राब्ता। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स चलाने में दरपेश मुश्किलात पर तबादला ख्याल किया गया है। शर्जील मेमन का कहना था कि सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स को और मुमकिन ताउन फराहम करेगी। ट्रांसपोर्ट सेक्टर मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। इस शोबे को दरपेश मुश्किलात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कौमी सतह का मसला है। असरात हर शोबे पर पड़ते हैं। टोल टैक्स और दीगर सूबाई टैक्सेस में मुमकिन रिलीफ के हवाले से मुतल्लिका हुकाम से मुशावरत की जाएगी। आटा महंगा, ओ रोटी महंगी, ओ रोटी महंगी। हैदराबाद कोचरी में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे और महंगाई के खिलाफ शहरियों का अनोखा एहतजाज। शहरियों ने हुक्मरानों के अलामती नमाज जनाजा पढ़ा दिया। मुजाहिरीन की महंगाई के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर अवाम पर महंगाई का बम गिराया है। अशया खुरनोश भी महंगी होंगी। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोल की कीमत फौरी तौर पर वापस ली जाए।